तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए हम चर्चा कर रहे हैं बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में। कुंभ लगन के चार्ट में जब भी बृहस्पति तीसरे भाव में अगर स्थित होते हैं तो वास्तव में आपको बृहस्पति यहाँ किस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं। तीसरे भाव में ये मेष राशि में स्थित होंगे। मेष राशि के इनकी जो स्थिति रहेगी कहीं ना कहीं इनके परम मित्र मंगल के घर में ये रहेंगे। यहाँ बृहस्पति काफी कंफर्टेबल फील करेंगे। अब बृहस्पति क्योंकि आपके चार्ट में दोनों ही धन वाले भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें आपका 11वां भाव और आपका दूसरा भाव है, इसलिए यहाँ बृहस्पति का होना आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति को दिखाता है। ऐसा जातक अपने खुद के प्रयासों के बल पे बहुत ज्यादा धन अर्जित कर सकेगा और मान सम्मान भी अर्जित कर सकेगा। जातक बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होगा। वो अपने जो भी डिसीजन लेगा काफी क्लियरली सोच समझकर और अपना विवेक का प्रयोग करके लेगा। साथ ही जातक काफी मेहनती होने के साथ साथ कहीं ना कहीं वो काफी फास्ट होगा काम करने में। फायरी साइन में यहाँ बृहस्पति स्थित होने से अब आपके लिए रिस्क लेना भी आसान होगा। आप काफी कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क ले सकेंगे। यहाँ बृहस्पति के साथ अन्य जो ग्रह बैठे हैं आपको उन ग्रहों को अवश्य देखना होगा। अगर यहाँ कोई भी फायरी प्लेनेट बैठता है तो उस केस में आपके लिए हार्डवर्क करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ मंगल इनके डिस्पोजिटर हैं, तो मंगल को देखना भी आपके लिए काफी अहम होगा। साथ में क्योंकि आप शनि से संचालित होते हैं, आपके लग्नेश शनि है, इसलिए शनि वास्तव में कितनी मजबूत स्थिति में है, कितनी अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में, ये भी आपको देखना चाहिए। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो मुख्य तौर पर इस प्रकार का बृहस्पति आपको काफी ज्यादा जिज्ञासु बनाता है। आपकी जिज्ञासा के बल पे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी बुद्धि, आपका विवेक डेवलप होगा और समय के साथ साथ आप काफी ज्यादा मेच्योर होते चले जाएंगे। इस प्रकार का बृहस्पति बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड तरीके से आगे बढ़ने वाला इंसान दिखाता है। आप ज्यादातर केस में बौद्धिक रूप से कार्य करने वाले होंगे। यहाँ बृहस्पति स्थित है तो ये आपकी एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जब तक कोई बहुत अच्छा राइटर बन सकता है, जब तक कोई भी इस प्रकार का काम कर सकता है जहाँ फाइनेंस रिलेटेड काम है या कोई भी ऐसा काम जहाँ पर काफी क्विकली डिसीजन लेने होते हैं, या वो एक अच्छा काउंसलर बन सकता है। अब तीसरा भाव है वो मेनली कम्युनिकेशन का है। कम्युनिकेशन का होने से बृहस्पति अगर यहाँ बैठते हैं तो जातक अपने ज्ञान से दूसरों को प्रभावित कर पाएगा। वो अपने ज्ञान को बहुत लोगों के साथ शेयर कर पाएगा। वो हो सकता है कि एक अच्छा शिक्षक हो या एक अच्छा लेखक भी बन सके। यहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो बृहस्पति आपके चार्ट में सबसे पहले 11वें घर के स्वामी बनते हैं और 11वें भाव पे यहाँ इनकी दृष्टि भी रहेगी, इसलिए आपको नेटवर्क विस्तार में ऐसा बृहस्पति काफी मदद करेगा। साथ साथ में आपकी जो भी टूर रहेगा, लंबी दूरी की यात्रा या छोटी दूरी की यात्राएं रहेंगी, उनसे भी आपको काफी फायदा होगा। तो मेनली हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा बृहस्पति आपके अंदर बहुत सारी अन्य क्षमताएं भी डेवलप करेगा किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, और जो भी क्षमताएं डेवलप होंगी आप उनका प्रयोग अपने कैरियर के लिए और अपने अन्य मामलों में कर पाएंगे। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो मुख्य तौर पर जातक के लिए कोई भी प्रकार का हार्डवर्क करना आसान होगा, भले ही वो फिजिकल हार्डवर्क ही हो चाहे वो मेंटल रूप से हार्डवर्क हो। इस प्रकार का जातक समय के साथ साथ अपनी एबिलिटीज को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएगा, खुद को बहुत अच्छे से पहचान पाएगा, जिससे वो सही डायरेक्शन में वर्क कर सके किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए। इस प्रकार का बृहस्पति है तो जातक कंपटीशन फाइट करने में या लाइफ में किसी भी प्रकार का ऐसा निर्णय लेने में सक्षम रहेगा जहां पर जातक के लिए बहुत ज्यादा रिस्क है या जहां पर जातक के लिए कंफर्टेबल स्थिति नहीं हो। इस प्रकार का बृहस्पति मुख्य तौर पे आपको काफी सारी यात्राएं देगा, छोटी दूरी की यात्राएं और लंबी दूरी की यात्राएं। लेकिन जो कुछ भी आप जीवन में करेंगे कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पज से ही करेंगे, आप कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। अब इस प्रकार का बृहस्पति है तो हमेशा आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा उम्र बढ़ने के साथ साथ, और जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा, जितनी आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी, उतना ही आपका कहीं ना कहीं मेंटल जो स्टेटस होगा स्ट्रांग होगा। इसलिए आप कोई भी परिस्थिति का सामना करने में हमेशा सक्षम रहेंगे। बृहस्पति की ये प्लेसमेंट ये दिखाती है कि जातक कोई भी प्रकार का बिजनेस करने में भी बहुत ज्यादा सक्षम हो सकता है। अब क्योंकि बृहस्पति यहाँ सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करने की वजह से कहीं ना कहीं जातक हो सकता है कि अपने भाई बहनों को, पड़ोसियों या रिश्तेदारों को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर सके, और वो अपने जीवन में जितना ज्यादा सेल्फ डिपेंड होगा उतना ही अच्छे से वर्क कर पाएगा। शनि से संचालित होने की वजह से आप वैसे भी काफी ज्यादा हार्डवर्किंग इंसान होंगे और आप काफी ईमानदार भी होंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा और आपकी मेहनत के बल पे, आपके हार्डवर्क के दम पे जीवन में बहुत कुछ आप कर पाएंगे। इस प्रकार का बृहस्पति है तो जातक अकेले के बल पे बहुत ज्यादा सक्षम हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले इनकी दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे जब ये सूर्य के घर पे दृष्टि डालेंगे तो आपकी पार्टनर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहेंगी। कोई भी बिजनेस करने का जो दम है
वो आप में रहेगा, रिस्क लेने का दम आप में रहेगा। पार्टनरशिप के लिए भी ऐसा बृहस्पति बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि यहाँ आप जिनसे भी पार्टनरशिप करेंगे उनसे आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत ही हाई रहेंगी कहीं ना कहीं। और अगर बृहस्पति के साथ यहाँ कोई फायरी प्लैनेट ना हो या कोई बहुत शुभ ग्रह अगर बैठा हो, तो उस केस में जातक कहीं ना कहीं दूसरों के माध्यम से उतना ज्यादा लाभ नहीं प्राप्त कर पाता, बल्कि दूसरे लोग उसका फायदा उठाते हैं, उसके एबिलिटी का, उसके गुणों का। तो ये भी आपको यहाँ समझना होगा। अगर बृहस्पति के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा हो, तो जातक उतना ही ज़्यादा सक्षम होगा या उतना ही ज़्यादा हार्डवर्क और भी कर पाएगा। तो यहाँ आपकी रिस्क टेकिंग की जो एबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि जो सप्तम भाव पे पड़ रही है, यहाँ क्योंकि 11वें भाव पे भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आप पब्लिक के साथ बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। मेनली आप अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता या अपने विवेक से दूसरे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित कर पाएंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपके स्टडी पर्पज़ के लिए, आपके या फिर कोई भी आप उद्यम कर रहे हैं, कोई भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके पर्पस के लिए काफी सारी यात्राएं देगा। ऐसा जातक जो भी होगा बहुत ज्यादा फोकस्ड होगा, बट क्योंकि फायरी साइन में है यहाँ बृहस्पति, इसलिए वो अकेले ही लीड करने की क्षमता रखेगा लगभग हर काम में। बृहस्पति यहाँ 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो जीवन साथी का सपोर्ट आपको अवश्य मिलेगा। अगर 7वें भाव में कोई फायरियर प्लेनेट बैठा है या राहु केतु जैसा प्लेनेट बैठा हो, तो आपको कुछ समस्याएं अवश्य ही आएंगी। यहाँ पर अब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे लाइफ में, उतना आपके लिए अच्छा है। जितना ज्यादा जीवन साथी के साथ प्रैक्टिकल होंगे या अन्य मामलों में जितना ज्यादा आप अपने बिजनेस में प्रैक्टिकल तौर पर अपने कार्यों को देखेंगे, उतना बेहतर कर पाएंगे। इसके साथ साथ समय के साथ साथ आपकी जो क्षमताएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, जिससे आपको कोई भी आगे फ्यूचर में आने वाले समय के लिए निर्णय लेना आसान होगा। बृहस्पति की 7वें भाव पे दृष्टि पड़ रही, तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव साबित होगी लगभग हर काम में। और लोगों के साथ डील करते हुए आपका व्यवहार भी काफी अच्छा होगा। पर जितने ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे लोगों के साथ कोई भी प्रकार के वार्तालाप को लेके, कन्वर्सेशन को लेके, उतना आपके लिए अच्छा है। सप्तम भाव पे जब भी बृहस्पति इस प्रकार से दृष्टि डालें, तो आपके नेम फेम को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। आपकी जो सक्षमता है दूसरों से कन्वर्सेशन की, उसको भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र करते हैं। उसके बाद यहाँ से ये दृष्टि डालेंगे नवम भाव पे। नवम भाव पे जब दृष्टि डालें, तो ये आपकी उच्च शिक्षा, आपको विदेश यात्रा या विदेश भ्रमण में काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार का जातक बहुत सारे नए नए इनकम सोर्सेज अपनी लाइफ में खोज पाएगा, और वो जितना भी भ्रमण करेगा उसमें वो कुछ ना कुछ आध्यात्मिक या धार्मिक ज्ञान अवश्य ही प्राप्त करेगा। अगर बृहस्पति की महादशा भी हो, तो आप और भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ बृहस्पति की नवम भाव पे दृष्टि होने से जातक अपनी उच्च शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दे पाएगा, और वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए काफी सारी यात्राएं भी करेगा। बृहस्पति का दृष्टि फिर आ जाता है आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव में अपने खुद के ही घर पे ये दृष्टि डालेंगे। यहाँ ये और भी ज्यादा बेहतर आपको परिणाम देंगे। अगर आप कोई भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बहुत लोगों के साथ कनेक्ट होने में मदद मिल सकेगी। यहाँ इनकी दृष्टि होने से आप लगभग पार्टनरशिप में सक्सेसफुल होंगे, बट आपको एक्सपेक्टेशंस कम से कम रखनी होंगी। इसके साथ साथ आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ज्यादातर केस में अगर बृहस्पति के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो आपकी एबिलिटीज का पूर्ण रूप से फायदा आप नहीं उठा पाते, बल्कि दूसरे कोई लोग आपकी एबिलिटी का फायदा उठा लेते हैं। तो ये भी आपको यहाँ समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ आपको अन्य ग्रहों का जिनका भी संबंध बृहस्पति से है या जिनका युति भी बृहस्पति के साथ है, उन ग्रहों से रिलेटेड आपके चार्ट में भावों को देखना चाहिए। उन भावों से संबंधित काम करना आपको काफी आसान होगा। उन भावों से संबंधित निर्णय लेना भी आपके लिए काफी आसान होने वाला है।